हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय मेडिसिन एजुकेशन चैनल। तो आज की वीडियो लेक्चर में डिटेल में सीखेंगे सर्दी जुकाम के बारे में, इसके बेसिक प्रॉब्लम क्या होते हैं, ये किन कारणों से होता है, और साथ ही सीखेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि इसको ट्रीट करने में कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाती हैं, सब कुछ डिटेल में। दिस लेक्चर बाय द DRX मोहम्मद जुनैद, दिस चैनल ओनली फॉर द मेडिसिन एजुकेशन चैनल पर्पज़। सर्दी जुकाम की बात करें तो इसको बेसिकली मेडिकल टर्म में कॉमन कोल्ड भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट की नाक बहना शुरू हो जाती है, जिसे मेडिकल टर्म में रनी नोज भी कहते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट जब सो रहा होता है तब अचानक से सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। ऐसा अक्सर रात ही में होता है। फिर उसके बाद गले में खराश जैसी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। फिर उसके बाद पेशेंट को स्नीजिंग यानी छींक आने लगती है और उसके साथ कफ आने लगता है। फिर उसके बाद पेशेंट को हेडेक यानी सिर दर्द करने लगता है। फिर पेशेंट को फटीग यानी थकान जैसा महसूस होने लगता है। पेशेंट को बहुत ही लो फील होने लगता है, उसको कुछ भी करने का मन नहीं करता है। तो बात करें इसके रीजंस की कि ये किन कारणों से होता है, तो ये कंडीशन बेसिकली वायरल डिजीज़ है जो बेसिकली रिन वायरस के कारण हो जाता है। इस वायरस का असर 2 से 3 दिन में शुरू हो जाता है। कॉमन कोल्ड एक कंटामिनेटेड डिजीज़ है जो बेसिकली एक पर्सन से दूसरे पर्सन में छूने से हो जाती है। जब कोई इससे इन्फेक्टेड पेशेंट छींकता खांसता है तो हवा में इसके वायरस आ जाते हैं। फिर जब कोई हेल्थी पर्सन वहाँ सांस लेता है तो उसे भी ये बीमारी हो सकती है। तो इस बीमारी के ट्रीटमेंट की बात करें तो अगर पेशेंट के गले में खराश जैसी प्रॉब्लम है तो विक्स की कैंडी जरूर खाएं। फिर अगर पेशेंट को सोते समय सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो विक्स का मार्केट में इनहेलर आता है, उसे आप सोने से पहले नाक से इनहेल कर सकते हैं, आपको बहुत आराम मिलेगा। अब बात करते हैं इसकी मेडिसिन की, यानी इस मेडिकल कंडीशन को ट्रीट करने में कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाती है। तो सबसे पहले ऑप्शंस की बात करें तो सिटरजिन सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाने वाली ड्रग है। तो ये ड्रग सिप्ला की ओकासेट ब्रांड नेम से आती है, जिसमें 10 मिलीग्राम जितना सिटरजिन हाइड्रोक्लोराइड प्रेजेंट होता है। इसका यूज़ कॉमन कोल्ड जैसी कंडीशन को ट्रीट करने में कर सकते हैं। इसके डोज की बात करें तो इसकी 10 मिलीग्राम की एक टैबलेट दिन में एक बार ले सकते हैं। इसकी 5 मिलीग्राम की टैबलेट आप दिन में 2 बार भी ले सकते हैं। अगर सिटरजिन के कॉम्बिनेशन की बात करें कि ये किन कॉम्बिनेशन में आती है, तो मार्केट में एक्लोकोल्ड ब्रांड नेम से एक मेडिसिन आती है, जिसमें 100 मिलीग्राम जितना एसिक्लोफेनेक, 325 मिलीग्राम जितना पैरासीटामोल प्रेजेंट होता है, 5 मिलीग्राम जितना फेनिलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड प्रेजेंट होता है, 10 मिलीग्राम सिटरजिन हाइड्रोक्लोराइड और 25 मिलीग्राम कैफीन प्रेजेंट होता है। इस मेडिसिन का यूज़ बेसिकली सर्दी जुकाम और बुखार जैसी कंडीशन को ट्रीट करने में कर सकते हैं। इसके डोज की बात करें, इसकी एक टैबलेट दिन में एक ही बार लेनी है। सिटरजिन के अगले कॉम्बिनेशन की बात करें तो मार्केट में सिप्ला की चेस्टोन कोल्ड ब्रांड नेम की मेडिसिन आती है, जिसमें सिटरजिन हाइड्रोक्लोराइड 5 मिलीग्राम, फेनिलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड 5 मिलीग्राम प्लस पैरासीटामोल 325 मिलीग्राम प्रेजेंट होता है, जिसका यूज़ कफ कोल्ड जैसी कंडीशन को ट्रीट करने में किया जाता है। इसके डोज की बात करें तो इसकी एक ही टैबलेट दिन में एक बार लेनी है। फिर इसका अगला ऑप्शन लिवोसिटर्जिन का बनता है, जिसका यूज़ कॉमन कोल्ड जैसी कंडीशन को ट्रीट करने में कर सकते हैं। इसके डोज की बात करें तो 5 मिलीग्राम जितना दिन में एक ही बार ले सकते हैं। ऐसे समझे कि 5 मिलीग्राम की टैबलेट दिन में एक ही बार लेनी है। फिर उसके बाद दूसरे ऑप्शन की बात करें तो मार्केट में एविल 25 करके टैबलेट आती है, जो दूसरी सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाने वाली ड्रग है। इसके कंटेनर सॉल्ट की बात करें तो इसमें 25 मिलीग्राम जितना फेनिलेफ्रिन प्रेजेंट होता है, जिसका यूज़ बेसिकली एलर्जी और कॉमन कोल्ड जैसी कंडीशन को ट्रीट करने में कर सकते हैं। इसके डोज की बात करें तो 25 मिलीग्राम की एक टैबलेट दिन में एक बार ले सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर आप इसकी 25 मिलीग्राम की जितनी टैबलेट दिन में 2 बार भी ले सकते हैं। फिर इसके बाद इसका तीसरा ऑप्शन मोंटेलिका सोडियम का बनता है। इसकी 10 मिलीग्राम जितनी टैबलेट दिन में एक ही बार लेनी है। अगर आप इसे दिन में 2 बार लेना चाहें तो 5 मिलीग्राम की टैबलेट दिन में 2 बार भी ले सकते हैं। मोंटेलिकास्ट के कॉम्बिनेशन की बात करें कि ये किन कॉम्बिनेशन के साथ आती है, तो मोंटेयर करके सिप्ला का ब्रांड आता है, जिसमें 10 मिलीग्राम जितना मोंटेलिका सोडियम और 5 मिलीग्राम लिवोसिटर्जिन हाइड्रोक्लोराइड प्रेजेंट होता है। इसके डोज की बात करें तो इसकी एक टैबलेट पर डे लेनी है। ऐसे समझे कि इसकी एक टैबलेट दिन में एक ही बार लेनी है। इसका चौथा ऑप्शन क्लोरफेनिरामिन मेलिएट का बनता है,
जिसे शॉर्ट फॉर्म में CPM भी कहते हैं। तो रिलायबल ब्रांड नेम करके इसका बॉक्स आता है जिसमें 4 मिलीग्राम की 100 टैबलेट आती है। इसके डोज की बात करें तो इसकी 4 मिलीग्राम की टैबलेट दिन में एक ही बार लेनी है, 1 टैबलेट पर डे। इसका पांचवा आखिरी ऑप्शन फेक्सोफेनाडिन का बनता है जिसके कई अलग अलग ब्रांड आते हैं। इसके बेस्ट ब्रांड की बात करें तो एलेग्रा करके एक ब्रांड आता है जो सर्दी जुकाम ट्रीट करने में बेस्ट ऑप्शन बनता है। इसके डोज की बात करें तो 120 मिलीग्राम की एक टैबलेट दिन में एक बार ले सकते हैं। इनके इन ऑप्शन में से किसी एक ही ऑप्शन का यूज़ एक वक्त पर करना है तो इन मेडिसिन का यूज़ कॉमन कोल्ड जैसी कंडीशन को ट्रीट करने में कर सकते हैं। ये सारी ड्रग एंटीहिस्टामिन कैटेगरी की ड्रग हैं जो बेसिकली H1H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं। इन मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो यह सारी ड्रग एंटीहिस्टामिन कैटेगरी की ड्रग है, इसलिए इनके साइड इफ़ेक्ट भी एक जैसे देखने को मिल सकते हैं। नंबर 1, पेशेंट को सडेशन काउज कर सकता है, यानी इसको लेने के बाद पेशेंट को नींद आने लगती है, सुस्ती जैसा फील होने लगता है, एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिल सकती हैं, इचिंग जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है, ऑर्टिकोरिया यानी पेशेंट के स्किन पर इस तरह की कंडीशन देखने को मिल सकती है, ड्राई माउथ जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज देखने को मिल सकता है, यानी पेशेंट का BP लो हो सकता है। फिर उसके बाद पेशेंट के मोशन सिकनेस जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है, यानी जब कभी पेशेंट ये मेडिसिन लेने के बाद सफ़र करता है तो उसको उल्टी जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। अगर ये मेडिसिन लेने के बाद ऐसी कोई अनवांटेड साइड इफ़ेक्ट दिखे तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क कर लें और अपने मेडिसिन चेंज करवा लें। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। आगे आप मेडिसिन से रिलेटेड कुछ सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम।